ये बात तो है, सम्राट चौधरी बड़े बड़े एक्शंस भी ले रहे हैं और काम भी बेहतर हो बिहार के लिए। लेकिन पिछले दिनों क्या हुआ वसीम जी, तेजस्वी यादव कहाँ मिली है निशांत से? हाँ, चलते मिली चलते है ना? केवल निशांत से ही नहीं मिले हैं, हाँ। बड़े बड़े नेताओं से मिले हैं। और देखिए, निशांत कुमार से भी मिले हैं, हाथ मिलाया है। अब भाई घर के करीब ही पहुंच गए थे तेजस्वी यादव, और तेजस्वी यादव जब घर से के करीब क्या हुआ, पहुंच ही क्या गए। क्या क्या हुआ था क्या? देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, आपको कल पता ही है कि आरजेडी पिछले कार्यालय दिनों, में पहुंचे पिछले थे। दिनों। बिल्कुल बिल्कुल, बीते दिनों। और आपको पता ही है कि तेजस्वी यादव बहुत दिनों के बाद अब सक्रिय फिर से दिखाई दे रहे हैं। अब देखना है कि आगे कितना सक्रिय वो रहते हैं बिहार की राजनीति में। मगर देखिए, तेजस्वी यादव अपने बेटी के साथ जो है वो पैदल ही चल रहे थे, और पैदल चलते चलते पहले एक जेडीयू के बड़े मंत्री मिले, और देखिए एक दूसरे से राम सलाम भी हुआ, खैरियत भी पूछा गया, कैसे हैं, हालचाल भी जाना गया, और उसके बाद फिर आगे नाम बढ़े। हम बता देते हैं, नाम आप बताने में थोड़ा गुरेज कर रहे हैं। हुआ था कि पिछले दिनों आंधी तूफान जो काफी आया था, तेजस्वी यादव क्योंकि गाड़ी के पास पेड़ गिर गया था आरजेडी दफ्तर में भी, तो वहां से मोटरसाइकिल से और फिर अन्य वहां से मोटरसाइकिल से बाहर आए मेन रोड पर दूसरी गाड़ी में, क्योंकि उनकी बिटिया उस दिन उनके साथ गई थी आरजेडी ऑफिस। ठीक है, बच्चे हैं, कभी चले गए। तो फिर जब बीपी मंडल गोलंबर पहुंचे, यानी कि सीएम आवास के नजदीक, लोक भवन के ठीक सामने जो बीपी मंडल गोलंबर है, वहां भी पेड़ गिरा हुआ था अंदर तूफान में। और उस वक्त सीएम आवास से सभी जो मंत्री हैं वो बैठक करके निकल रहे थे, पिछले दिनों बैठक भी थी। तो तेजस्वी यादव ने देखा कि बहुत जाम है, तो पैदल उतर कर चलना शुरू कर दिया। बिल्कुल, पहले उनकी भेंट हो गई सामने से अशोक चौधरी से, आपने कहा जेडीयू के मंत्री अशोक चौधरी से भेंट हो गई, उनसे भी राम सलाम हुआ। अशोक चौधरी ने उनकी बिटिया की तारीफ की कि बेटी बहुत अच्छी है और आशीर्वाद प्यारी है, आशीर्वाद दिया। ठीक है, फिर आगे बढ़े तो मुलाकात हो गई विजेंद्र प्रसाद यादव से, उनसे भी राम सलाम हुआ। और उसके आगे बढ़े तो बढ़ते बढ़ते 7 CR तक पहुंच गए, यानी कि 7 सर्कुलर रोड जो है वहां तक पहुंच गए। और उसके बाद निशांत कुमार से भेंट हुई। निशांत कुमार भी तुरंत शीशा नीचे करके गाड़ी का उनसे हाथ मिलाने लगे, बेटी को आशीर्वाद देने लगे, हालचाल पूछने लगे, परिवार का हालचाल पूछने लगे। तेजस्वी यादव ने भी बधाई दी कि आपको नई जिम्मेदारी मिली है, स्वास्थ्य मंत्री बने हैं तो बेहतर काम कीजिए। देख रहे निशांत कुमार तो अब शनिवार को भी कार्यालय पहुंच जा रहे हैं और अपने पार्टी ऑफिस पहुंच रहे हैं, जो विभाग मिला है स्वास्थ्य विभाग वहां पहुंच जा रहे हैं। तो निशांत कुमार ने गाड़ी से उतरने की कोशिश की, लेकिन तेजस्वी ने कहा कि नहीं रहने दीजिए, हम बस बगल में ही घर है, आप भी घर ही जा रहे हैं, हम भी अपने घर जा रहे हैं। तो ये मुलाकात बता तो बहुत कुछ रही है, मतलब संबंध अच्छे हैं। बिल्कुल संबंध। देखिए, राजनीति में आप व्यक्तिगत संबंध को राजनीति से नहीं जोड़ सकते हैं, सभी का व्यक्तिगत संबंध जो है वो मधुर ही है। हाँ, अब राजनीति कर रहे हैं, एक दूसरे पर कटाक्ष भी करेंगे, सवाल भी उठाएंगे, इसका यह मतलब नहीं है कि व्यक्तिगत नहीं, निशांत ने इतने दिनों की राजनीति में जब से जेडीयू में आया है तब से तेजस्वी के खिलाफ कुछ नहीं बोले हैं। बिल्कुल, तेजस्वी के खिलाफ, विपक्ष के खिलाफ नहीं बोलते हैं, ठीक है, उनका काम है कहना, बस इसका कुछ नहीं कहते हैं। ऐसे भी निशांत कुमार जिस तरीके के सरल मिजाज के हैं, कभी भी वो उस तरीके का कटाक्ष नहीं करते हैं कि किसी को आहत पहुंचे। ये तो अब तक हमने देखा है, और बहुत कम शब्दों में वो उत्तर देते हैं निशांत कुमार। तो निशांत कुमार की सरलता के तो सभी कायल हैं फिलहाल। गरिमा जी, क्या लगता है जिस तरह से निशांत कुमार की मुलाकात हुई और बातचीत हुई, संबंध उनको भी मधुर ही रखने हैं, क्योंकि हैं तो वो नीतीश कुमार के बेटे। बिल्कुल। अभी जैसा वसीम ने कहा कि नीतीश कुमार के बेटे की जो छवि है वो बहुत ग्राउंडेड इंसान के तौर पर उभर के आ रही है, बहुत ज़्यादा सरल और शांत स्वभाव। उनके बोलने का पिच भी आप देखिए, जैसे वो बात कर रहे हैं, बहुत लो साउंड में लोगों से बात कर रहे हैं। हालांकि बहुत लोग बोल रहे हैं कि और एनर्जी भी होनी चाहिए, लेकिन एक ह्यूमिलिटी जो है उनकी, वो दिखाई देती है उससे कि वो कितने अच्छे तरीके से लोगों से पेश आते हैं। और वसीम ने ये भी कहा कि राजनीति में जो व्यक्तिगत संबंध हैं वो कभी भी खराब नहीं होते हैं। आप भी आलोक पार्टीज में देखते होंगे कि लोग कैसे एक दूसरे से मिलते हैं। हाँ, भले कोई प्रवक्ता टीवी चैनल पर बैठ के एक दूसरे को गालियां दे रहे हो, अलबल बक रहे हो, लेकिन जब पार्टीज में मिलेंगे और अच्छे पार्टीज में मिलेंगे, मैंने कई बार देखा है, मैंने कई बिहार सरकार के मंत्रियों और कई विपक्ष नेता, तेजस्वी की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, उनके साथ भी मैंने देखा है। नितिन नवीन के यहाँ जब भोज हुआ था, रवि सर को याद होगा, तेजस्वी यादव वहाँ भी गए थे। किसी मंत्री की बेटी की शादी हो, बेटे की शादी हो, तेजस्वी यादव वहाँ भी जाते हैं। एक सांसद की बिटिया की शादी हुई थी, उसमें पक्ष विपक्ष सभी के सांसद साथ में डांस परफॉर्मेंस करते हुए नजर आ रहे थे। वो भी आपने देखा होगा। वो भी देखा था। तो ये एक बात है पार्टीज में, और जो रात वाली पार्टीज होती हैं, कुछ अलग पार्टीज की भी हम बात करेंगे। हालांकि ठीक है, बिहार में लोग जानते हैं कि कुछ भी नहीं है, लेकिन बिहार में है, और रात में जो मिलता है वो मिलता है। मैं भी नीतीश कुमार से बहुत कुछ सीखा हूँ, तो बहुत कुछ बता गया बोलते बोलते।
तो रवि सर क्या लगता है, तेजस्वी यादव निशांत मतलब ठीक है मिले हैं? नहीं देखिए, सब बात है, आप लोग थोड़ा सा इसको अपने तरह से इसको डिकोड करिए। डिकोड ये करना है कि तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष है, लंबे समय के बाद वह निकले हैं घर से, पार्टी कार्यालय जाते हैं, कितना सीरियस है वो, इस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालिए ना। ये कितना सीरियस है। बिहार में सम्राट की सरकार बनी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, मंत्रिमंडल विस्तार हो गया। ये हिंदी पट्टी क्षेत्र बिहार में, जो इसको हम लोग इस बेल्ट में सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं बनी थी, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। यह अपने आप में एक हिस्टोरिक है। और तेजस्वी यादव पार्टी कार्यालय निकल के जाते हैं, और कितने सीरियस हैं इस लिहाज से, क्योंकि देखिए इसको समझना पड़ेगा, वह गंभीर हैं। अगर गंभीर हैं तो उनकी बिटिया फिर पार्टी ऑफिस कार्यालय में कैसे लेकर के गए? यह तो संवाद, यह देखिए कई सारे बात को आप डिकोड करिएगा तभी समझ में आएगा। पार्टी ऑफिस जाना कोई बुरी बात नहीं है, बिटिया को लेकर के भी जाना है, लेकिन आप जो मीटिंग करने जा रहे हैं वहां पर तो आपके सीरियसनेस का भी पता चल रहा है कि आप कितने गंभीर हैं, तेजस्वी यादव कितने गंभीर हैं। अभी आपको एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। आप देख रहे हैं कि बैक टू बैक, आप बिहार में आपने देखा किस तरीके से भाजपा ने, आप देखा कि बंगाल में 2 लगातार आपको 7 तारीख को इधर हो रहा है, फिर 9 तारीख को वहां, सब लगातार इस। और कल ही हम देख रहे थे सम्राट चौधरी से जाके मिले हैं आरजेडी के विधायक, वही जो राज्यसभा में नहीं पहुंचे थे वोट डालने, फैसल रहमान। सही बात है। अच्छा, ये भी तो अलार्मिंग मैसेज है। ये तो देखिए, आप तो अंदर खाने में कितना बड़ा डेंट लगेगा, इसकी बात को भी आप खोल कर रख दीजिए। आपने देखा भी कि जो है सो कौन एमपी जाकर के मिला था आपको सम्राट चौधरी से, आरजेडी का मिला था कोई एमपी, अभय कुशवाहा। उसकी तस्वीर भी वायरल है, उन्होंने लगाई भी थी, तस्वीर भी लगाई। और वही नहीं है, ऐसे तो संतोष कुशवाहा भी गए थे जो आरजेडी से लड़े धमधास है। बिल्कुल वही तो हम कह रहे हैं कि ये ऑपरेशन कहां जा रहा है। ये ऑपरेशन आने वाले समय में आपको दिखाई पड़ेगा, कोई रहेगा भी कि नहीं रहे। एक ही तो जो देखिए अंदर खाने में जो बात चल रही है, एक ही आदमी बचेगा, तेजस्वी यादव नहीं तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो आरजेडी की बात कही जा रही है, जो ऑपरेशन चलेगा, जो बात होगी वो आप देख लीजिएगा क्या हो रहा है। यह सब देखिए ये सब चीज तो आपको इसी को तो डिकोड कर रहे हैं हम लोग देख रहे हैं। मतलब बड़ी टूट क्या आशंका लगा रहे हैं, जता रहे हैं। भैया हम कल आशंका लगाएंगे, हम आशंका नहीं लगा रहे हैं। यह तो तस्वीर जो बयां कर रही है, जो तस्वीर आ रहा है वो क्या दिखाई पड़ता है। सब लोग जाते हैं विकास के कार्यों के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के समीक्षा करने के लिए, काम लेकर के आते हैं। अशोक चौधरी से कौन मिलने गया था? ये कांग्रेस वाले क्या परिणाम निकल के सामने आया ना, विकास के लिए ही ना गए थे वो, अपने क्षेत्र के विकास के लिए। सुरेंद्र कुशवाहा। तो आप इतनी बात मान लीजिए, जब मुख्यमंत्री से आप मिल रहे हैं, वो तो गए थे, उनको कुछ ग्रामीण कार्य में काम था। ठीक है, वही तो हम कह रहे हैं कि अपने क्षेत्र के विकास के लिए गए होंगे, कुछ डेवलपमेंट हो जाए। मुख्यमंत्री है भाई, ऐसे भी हमारे स्टेट के मुख्यमंत्री उनसे मिलने जाएंगे, और स्वजातीय भी हैं, ये भी हो सकता है। तो देखिए सब कुछ को आपको इसी को बिटवीन द लाइंस क्या है इसको समझने की जरूरत है। बाकी आप समझ सकते हैं कि आप खुद समझदार आदमी हैं, तो समझिए रहे हैं। क्या लगता है गरीबा, जिस तरह से सम्राट चौधरी और तेजस्वी यादव की बात हो रही है, तेजस्वी यादव काफ़ी सीरियस हैं, लेकिन अब एक विधायक उनके सम्राट चौधरी से मिल रहे हैं, वो वही विधायक है जिन्होंने वोट नहीं डाला था। एक भी विधायक कम हुआ, 25 की संख्या आपकी है, नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी आपकी गई। देखिए इस वक्त बिहार में विपक्ष की जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है, हमें लगता है कि तेजस्वी यादव को बहुत स्ट्रॉन्ग रोल में आने की ज़रूरत है, एक लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर भी और अपनी पार्टी आरजेडी के नेता होने के तौर पर भी। उनको बहुत कुछ संभालने की ज़रूरत है, बहुत कुछ देखने की ज़रूरत है। लंबे समय से हम देख रहे हैं कि एक तरीके से तेजस्वी यादव इनएक्टिव हैं बिहार पॉलिटिक्स में। चुनाव के नतीजों के बाद ऐसा लग रहा था कि हताश हो गए हैं, परेशान हो गए हैं। और अभी हाल में इसी सप्ताह में एक बड़ा आंदोलन भी हुआ बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर, तो पहली बार तेजस्वी यादव इसमें एक्टिव दिखाई दिए। हालांकि वो मिलने तो नहीं गए अभ्यर्थियों से आंदोलन के दौरान में, लेकिन उन्होंने ट्वीट कर सरकार को बहुत खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि अपने अपने बच्चों को मंत्री बना दो और दूसरों के बच्चे जो युवा हैं वो सड़क पर लाठी खाएंगे। चिराग पासवान भी इस मामले में तेजस्वी यादव का साथ देते हुए दिखे थे दूसरे तरीके से। उन्होंने थोड़ा अफसोस जताया अभ्यर्थियों के लिए और लास्ट में उसको बैलेंस कर दिया था कि सरकार नई बनी है, वो काम करेगी। तो ये जो आंदोलन हुआ उसके माध्यम से ही सही तेजस्वी यादव थोड़ा एक्टिव हुए हैं। आप इसको 1 या 2% कह सकते हैं।